नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा षष्ठी, विषय हिंदी, प्रकरण क्रिया व उसके भेद, भाग 1। आज हम क्रिया व उसके भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का प्रकरण है क्रिया। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्रिया क्या होती है। विवेक माँ स्वेटर बुन रही है। पिताजी टीवी देख रहे हैं। विवेक कहानी की पुस्तक पढ़ रहा है। दादी जी बाहर जा रही हैं और दिव्या हंस रही है। इस दृश्य में बुनना, देखना, पढ़ना, जाना, हंसना, ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। क्रिया का अर्थ है काम। जैसे तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दौड़ता है। यहाँ पे खाता, हो रही है, दौड़ता, ये सब क्या है? क्रिया। अब है क्रिया कहते किसे हैं। क्रिया की परिभाषा: ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, सोना, पढ़ना आदि, ये सभी क्या है? क्रियाएं। क्रिया में कर्ता और कर्म की उपस्थिति होती है। अब हम कर्ता के बारे में जानेंगे कि कर्ता क्या होता है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे अभिषेक बर्गर खाता है, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? अभिषेक। तो इसका अर्थ हुआ कि अभिषेक यहाँ पे क्या है? कर्ता है। अब हम जानेंगे कर्म के बारे में। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे अभिषेक बर्गर खाता है, यहाँ पे बर्गर क्या है? कर्म। यानी अभिषेक बर्गर खाता है तो अभिषेक यहाँ पे कर्ता हो गया, बर्गर यहाँ पे कर्म हो गया, और खाता है क्या होगी? क्रिया। अब हम जानेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक क्रिया: अ का अर्थ होता है बिना, और कर्मक का अर्थ होता है कर्म के, यानी कर्म के बिना। जैसे जतिन दौड़ रहा है, तो जतिन यहाँ पे क्या है? कर्ता, और दौड़ना यहाँ पे क्या है? क्रिया। माँ हंस रही है, माँ यहाँ पे कर्ता, और हंस रही है क्या है? यहाँ पे क्रिया। यदि हमें अकर्मक क्रिया के बारे में सही पहचान करनी है तो हम क्रिया से प्रश्न करेंगे, क्या दौड़ रहा है? क्या है? यानी अकर्मक क्रिया में क्या होता है? केवल कर्ता और क्रिया ही होती है, कर्म नहीं होता है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान: वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे उदाहरण से जानेंगे, बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है, कर्म नहीं है। रोना क्या है? यहाँ पे अकर्मक क्रिया। प्रश्न: कौन रो रहा है? बच्चा। यानी क्या प्रश्न करते हैं तब इसका उत्तर नहीं मिलता, इसका अर्थ है यहाँ पे कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ है, और ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है? दूसरी है सकर्मक क्रिया। स का अर्थ है साथ, कर्मक का अर्थ है कर्म के, यानी यह क्रिया क्या होती है? कर्म के साथ क्रिया का होना।
जैसे जतिन सेब खाता है, तो जतिन यहाँ पे कर्ता है, खाता है यहाँ पे क्रिया है, और सेब यहाँ पे क्या है, कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसे जतिन क्या खाता है, तो इसका उत्तर अपने को मिल रहा है कि सेब, तो यहाँ पे सेब कर्म है, इस कारण यहाँ पे सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। माँ पत्र लिखती है, यहाँ पे माँ क्या है, कर्ता, लिखना यहाँ पे क्रिया है। माँ क्या लिखती है, तो उत्तर आ रहा है पत्र, तो इस कारण पत्र यहाँ पे क्या हो गया, कर्म, और कर्म प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो गई। जिस क्रिया का वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, प्रश्न क्या पी रहा है, उत्तर अपने को मिलेगा दूध। दूध यानी यहाँ पे कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और पी रहा है क्या है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य की क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पुत्र ने दूध पिया, तो पुत्र यहाँ पे कर्ता, दूध यहाँ पे कर्म, और पीना क्या है, क्रिया। इस कारण एक कर्म प्रयुक्त होने पर ये कौन सी क्रिया हो गई, एक कर्मक क्रिया। दूसरी है द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में क्रियापद क्रिया शब्द से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करने पर प्रत्यक्ष कर्म की प्राप्ति होती है जो निर्जीव होता है, जबकि वाक्य में क्रिया शब्द से पहले किसे या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर अप्रत्यक्ष कर्म की प्राप्ति होती है जो सजीव होता है। द्विकर्मक क्रिया, छात्र ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई, तो क्या दिखाई, कॉपी। कॉपी यहाँ पे क्या है, निर्जीव कर्म। एक निर्जीव कर्म और एक सजीव कर्म प्रयुक्त होता है, अर्थात दो कर्म प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होगी। अब कुछ गृह कार्य प्रश्न। निम्न प्रश्नों कई सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वे शब्द कहलाते हैं। इसमें आपको उत्तर बताना है। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती हैं वे कहलाती हैं। जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा नहीं रखती हैं वह कहलाती हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया के भेद बताइए। यानी आपको बताना है कि ये सकर्मक है, अकर्मक है, या फिर एक कर्मक है, या फिर द्विकर्मक है। वह पुस्तक पढ़ता है, मोहन पत्र लिख रहा है, बंदर उछलता है, राधा रूठ गई, रोगी खांसता है, दीदी स्वेटर बुन रही है, मोर नाचता है, मोहन भागने लगा, गेंदबाज गेंद फेंक रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ये कुछ गृह कार्य संबंधी प्रश्न